नमस्ते। आज के इस प्रशिक्षण वीडियो में हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप 20.0 के बारे में, जिसका नया अपडेट आ चुका है। तो क्या अपडेट आया है, कैसे आपको अपडेट करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पोषण ट्रैकर ऐप इस तरह से अपडेट होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोषण ट्रैकर ऐप्स जो नया अपडेट है, नया वर्जन है, उसमें क्या अपडेट आया वो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा फाइल जब अपडेट करते थे उसमें डाटा सिंक होने में दिक्कत आती थी, तो वो एक सही किया गया है। दूसरा, बेनिफिशियरी लिस्ट में अटेंडेंस में दिक्कत आती थी, तो वो यहाँ पे सही किया गया है। इसी के साथ अटेंडेंस स्क्रीन पर भी शो नहीं होती थी, उसको भी यहाँ पे सही किया गया है। साथ ही यहाँ पे फिक्स नेटवर्क नॉट रिचेड मैसेज इन बेनिफिशियरी लिस्ट, इस तरह का एक मैसेज आता था, उसके लिए भी यहाँ पे इस अपडेट में ठीक किया गया। तो चलिए हम पहले पोषण ट्रैकर ऐप्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन पे हमारे लिए क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये ओपन हो रहा है। जब भी आप पोषण ट्रैकर ऐप्स में कोई भी कार्य करते थे, जैसे बच्चों की उपस्थिति इत्यादि पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज करते थे, या THR SCM आदि की जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज करते थे, तो आपको इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलता था, ऐप्स इट टेक टाइम टू गिव अपडेट, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस तरह से ये मैसेज आता था। तो इसका सॉल्यूशन इस पोषण ट्रैकर ऐप्स अपडेट करने के बाद इसमें सॉल्यूशन कर दिया गया है। तो एक अपडेट ये किया गया है। दूसरा अपडेट यहाँ पे इस तरह से बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने पर आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता था, जिसमें आपके बच्चे पोषण ट्रैकर ऐप्स में गायब हो जाते थे। पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज बच्चे आपको इस तरह से दिखते नहीं थे। तीसरा, जब आप यहाँ पे पोषण ट्रैकर ओपन करते थे तो इस तरह से उपस्थिति यहाँ पे 0 0 और नाश्ता यहाँ पे 0 0 इस तरह से लिख के आता था। तो इसी सभी समस्याओं का समाधान पोषण ट्रैकर 20.0 में अपडेट किया गया है। तो चलिए अब आपके लिए अपडेट करने के बाद कैसे दिखेगा, क्या समस्या आ रही है, तो उसको भी आपके लिए दिखा देते हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप्स हमने अपडेट कर लिया है, फिर भी इस तरह की परेशानी आ रही है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये फिर भी इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो अब ऐसे इसको कैसे एक बार ही ठीक करना है, एक बार ही ठीक करने के बाद आपको ये समस्या ज़्यादातर नहीं आएगी। तो आपके लिए इस तरह से पोषण ट्रैकर ऐप्स पे उंगली रखना है। इसके बाद ऐप्स इन्फो में जाना है। ऐप्स इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको कैसे क्लियर कर देना है। कैसे क्लियर करने के बाद आपको डाटा क्लियर कर देना है। जैसे ही आप डाटा क्लियर करेंगे और कैसे क्लियर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन 20.0 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके लिए फिर से हमारे लिए पोषण ट्रैकर ऐप्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज करना है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है, डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे बैक और पोषण ट्रैकर ऐप्स पे इस तरह से उंगली रखना है। फिर ऐप्स इन्फो में आना है। ऐप्स इन्फो में आने के बाद आपको यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको कैमरा अलाउ कर देना है और लोकेशन आपको अलाउ कर देना है और फ़ोटो आपको इस तरह से अलाउ कर देना है। आपके में दूसरे प्रकार से हो सकते हैं, तो वो आपको एक बार देख लेना है। इस तरह से आपको ये सारे कार्य करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका पोषण ट्रैकर ऐप्स अपडेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए डेली ट्रैकिंग के अंदर जाना है। डेली ट्रैकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंतज़ार होगा, गतिविधि का ऑप्शन आपको इस तरह से लोड होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की उपस्थिति नाश्ता खाना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति लगाई गई है वो यहाँ पे आपको ऊपर से देखने को मिल रही है।
और जितने बच्चों को नाश्ता दिया गया है उतने बच्चों को यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रही है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बच्चों की हाजिरी यहाँ पे लगी हुई दिख रही है, क्योंकि जितने बच्चे उपस्थित हुए थे उनकी जानकारी यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कोई भी जानकारी हटी हुई आपको दिख नहीं रही है। तो इस तरह से ये पोषण ट्रैकर ऐप्स में नया अपडेट आया है, तो आपने इस तरह से अपडेट कर लिया होगा। आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप जब भी पो आंगनवाड़ी केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ पे आप जो गतिविधि दर्ज करते हैं, जो गतिविधि आंगनवाड़ी केंद्र पर करते हैं, वह आप दर्ज करने के बाद आप गतिविधि तो अच्छे से करते हैं, लेकिन जो बच्चों को आप शिक्षा देते हैं या फिर कोई भी गतिविधि एसईएम या फिर ग्रेजुएट आदि इत्यादि आंगनवाड़ी केंद्र पे आप गतिविधि करते हैं, मंगल दिवस आदि की गतिविधि आप आंगनवाड़ी केंद्र पर करते हैं, तो यहाँ पे आप फ़ोटो दर्ज नहीं करते हैं, तो आप फ़ोटो अवश्य दर्ज करें ताकि आपका प्रगति यहाँ पे दिखना चालू हो जाए। इस तरह से ये फ़ोटो ओपन होकर निकल जाता है, तो इस तरह से आपको ये फ़ोटो आपको अवश्य दर्ज करना है। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप पोषण ट्रैकर ऐप्स को अपडेट कर लीजिए, तो आपकी ये परेशानी ज़रूर ठीक हो जाएगी। पोषण ट्रैकर ऐप्स में आपके लिए फ़ोटो अपडेट अवश्य करना है, गतिविधि का फ़ोटो आपके लिए अवश्य डालना है। साथ ही आपने यदि आप अभी तक टीएचआर और एससीएम की जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज नहीं की है और आपने होम विजिट बच्चों का वजन एवं लंबाई की ऊंचाई की जानकारी यदि आपने अभी तक भी दर्ज नहीं की है तो आप कृपया समय से उसको पूर्ण कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक मोबाइल सत्यापित नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल सत्यापन का ऑप्शन आपको जो सत्यापन के लिए बाकी रहते हैं वो इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप लाभार्थी रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप आधार सत्यापन के लिए जो हितग्राही बाकी हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आप माइग्रेट आउट की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप पोषण ट्रैकर ऐप्स में आसानी से देख सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये जानकारी कैसे लगी, नया अपडेट कैसा लगा, क्या आपका पोषण ट्रैकर ऐप्स अपडेट करने के बाद सारी समस्याएं ठीक हो गई या कौन सी समस्या आपके लिए अपडेट करने के बाद आ रही है, आपके लिए कमेंट में अवश्य बताना है। और यह जानकारी हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको कैसी लगी उसकी भी आप जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।